बड़े सवाल कौन से? बड़े सवाल 6 हैं पूरे। पहला, ग्लोबल संकेत कितने खराब, जान लीजिए, समझ लीजिए। F22 की बिकवाली कितनी पड़ेगी हम पर भारी, ये भी समझना जरूरी है। और क्या बाजार का शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है, ये अगर आपके सवाल आपके मन में आ रहा है ये सवाल, तो इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या कमजोर नतीजे ने टॉप बनाया, क्या 25,000 टूट सकता है, ये अब एकदम सामने दिख रहा है। टूट तो नहीं जाएगा, टूट जाएगा, नीचे तो नहीं बंद होंगे तो और कितना खराब, ये सारी चीज़ें आपके मन में होंगे। लेकिन हमेशा तेजी नहीं होती तो हमेशा मंदी भी नहीं होती। मूड कब और कैसे बदलेगा और सुधरेगा, ये भी आप जानना चाह रहे हैं। क्या वो ट्रिगर है जिस पे मैं फोकस करूं जो मेरा मूड बदल सकता है, इस पर भी करेंगे बात। और मिड स्मॉल कैप शेयरों में अगर मुनाफा है, होगा भी, 300-400-500 पॉइंट की कमजोरी से मुनाफा खत्म नहीं हो जाता। तो जिन्होंने सही समय पर लगाया, अगर 3 महीने पहले पैसे लगाए तो अभी भी प्रॉफिट में क्या करें, ले लें या रुके, इन सब पर होगी बातचीत। चलिए, लेकिन सर क्योंकि चिट्ठियों का मौसम चल रहा है, अमेरिका से बहुत सारी चिट्ठियां कई देशों को मिल रही हैं, तो बताइए ये टैरिफ के मोर्चे पर अमेरिका में क्या हुआ है? देखिए, टैरिफ के मोर्चे पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो जो हमारे काम की है वो ये है कि भारत के साथ अमेरिका एक डील कर सकता है और वो डील अच्छी होगी, और वो डील होगी 20% से कम टैरिफ पर। ये कहना है ब्लूमबर्ग का। ये अभी तक कहीं न तो ट्रम्प साहब की तरफ से आया है न किसी और की तरफ से, ये ब्लूमबर्ग की तरफ से खबर आती हुई दिखी है। ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ पहली तो ये। अब इसे ब्लूमबर्ग क्यों अच्छा मान रहा है? देखिए, हम हमारे हिसाब से देखें कि हमें 10% का टैरिफ चाहिए, ब्लूमबर्ग पूरी दुनिया के हिसाब से देख रहा है, ठीक है। उनका ये मानना है कि जहाँ डील करना मुश्किल हो रहा है दूसरे देशों के साथ, अगर वहाँ भारत के साथ डील हो जाती है, जहाँ दूसरे देशों पर बड़ा बड़ा टैरिफ लग रहा है, वहाँ अगर हम कम टैरिफ में छूट जाते हैं तो ये अच्छी बात है, ये बढ़िया है। इस बीच यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको 2 पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है ट्रम्प ने फिर से। मैक्सिको तो उनका पड़ोसी देश है, मैक्सिको तो आजकल उनका भारत पाकिस्तान टाइप हो गया। जैसे हमारे पाकिस्तान से रिश्ते, वैसे मैक्सिको से दीवार वीवार बना दी उन्होंने, बाड़ लगा दी, सब कर दिए। मैक्सिको को बहुत सारे लोग उठा के भेजे हैं, सारे सस्ते लेबर वेबर अमेरिका में मैक्सिको से ज़्यादा आते हैं। तो मैक्सिको की तरफ तो उन्होंने बिल्कुल वो तीसरा नेत्र खोल रखा है अपना ट्रम्प साहब ने, तो अब उस पर टैरिफ भी लगा दिया। EU पर टैरिफ लगाना बड़ी चीज़ है 30% का, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ढेर सारे यूरोप के देश हैं, कुल 27 देश हैं। अब इससे हमारे लिए संकेत थोड़े से कमज़ोर होते दिख रहे हैं, ग्लोबल संकेत। तो पहले मैं थोड़ा सा ग्लोबल संकेतों पे बात करूं। अमेरिका में जो गिरावट रही है 350 अंकों की डाउ में, उसकी बड़ी वजह टैरिफ वॉर को लेकर ही है। टैरिफ वॉर को लेकर चिंताएं होती दिख रही है। आज फिर से डाउ फीचर्स कमज़ोर है, 200 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फीचर्स 100 पॉइंट नीचे है। क्यों? नया एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। 9 जुलाई की डेडलाइन ट्रम्प साहब ने तय की थी, 3 महीने की, 90 दिन की, कम नहीं होता किसी भी लिहाज से। किसी भी चीज़ पे आपको बातचीत करके समझौते पे आना है तो 9 सेकंड में हो सकता है, 9 मिनट, 9 घंटे, 9 दिन, 9 हफ्ते, 90 दिन बहुत होते हैं। लेकिन 90 दिन की डेडलाइन जो खत्म हुई, उसके आसपास ट्रम्प साहब कोई बड़ी डील नहीं कर पाए। मुझे आप एक देश बता दो, शुरुआत में ब्रिटेन के साथ की जो की, ठीक है, उसके अलावा एक कोई ऐसी बता दो कि ये बड़ी डील की साहब ट्रम्प साहब ने। 9 जुलाई की डेडलाइन पे किसी से कुछ नहीं कर पाए। कायदे की बात तो ये रहे तो नाकाम है, बराबर। कोई अच्छी और बड़ी डील किसी बड़े देश के ना हमारे साथ हुई, न यूरोपियन यूनियन के साथ हुई, न कोई चाइना के साथ हुई। उसमें भी ब्राज़ील जैसे देशों पे लगा दिया, कनाडा पे लगा दिया, मैक्सिको पे लगा दिया, यूरोपियन यूनियन पे लगा दिया। सो एक्चुअली देखा जाए तो 90 दिन खराब ही किए ट्रम्प ने, हुआ कुछ भी नहीं। दूसरा ये कि बाकी सब अड़े हुए हैं। क्लियर कट मामला है कि मामला खराब ही हो रहा है, सुधरा नहीं है, और इसलिए अमेरिका गिर रहा है। अमेरिका में जब जब टैरिफ का डर रहेगा, अमेरिकी बाजार घटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ है, मैं एक अमेरिका का इन्वेस्टर हूँ, मैं क्या सोचूंगा भाई, 90 दिन के बाद भी अगर यही करना था तो 90 दिन खराब क्यों किए हमारे। अगर मैं अमेरिका का बिजनेसमैन हूँ या इन्वेस्टर हूँ, मैं तो ये सोचा था कि यार सर्टेनिटी आ जाएगी 90 दिन के बाद, मुझे पता चलेगा मुझे क्या करना है लाइफ में आगे, मैं बिजनेस किसके साथ कैसे कितना करूँ, मैं और इन्वेस्टमेंट डालूं, अपना निकालूं, नया प्लांट लगा रहा हूं, रुकूं या निवेश बढ़ाऊं, ठीक है। मैं किसी दूसरे देश के साथ लेने देने की सोच रहा था, करूं क्या, तो मैं 90 दिन के बाद वहीं का वहीं हूं, कोई फर्क नहीं है। उल्टा चिंता वापस बढ़ गई, बीच में 90 दिन में थोड़ा आराम से बैठा था। सो एक्चुअली ट्रम्प पूरी तरह से फेल हो गए, 90 दिन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, ये चीज़ साफ दिख रही है, ठीक है। अब सोचो, भारत के साथ 20% की डील की बात हो रही है, वो भी अच्छी दिख रही है, मतलब डील होना ही अच्छी बात हो रही है। अब तो ऐसा हो गया, डील ही नहीं कर पा रहे हैं। सो मेरा ये समझना है कि इस लिहाज से देखा जाए तो ग्लोबल संकेत कमजोर है। उसके ऊपर देखो, थोड़ा कच्चा तेल भी $70-71 की रेंज में आया है,
वापस से सोना चांदी बढ़ने लगे, चांदी फिर से लाइफ हाई पे आ गई है, तो क्लियर कट ये संकेत कहीं न कहीं ये तो दिखाई रहा है कि टैरिफ को लेकर मार्केट कंफर्टेबल नहीं है एकदम। और ये जैसे जैसे टैरिफ को लेकर ये फिर से ये आएंगी, अब क्या होगा, फिर से वापस आप गिनती 1 से शुरू करो। अगर समझो मैं यूरोपियन यूनियन का देश हूँ या मैं मैक्सिको हूँ, 90 दिन के बाद आज आपने ठोक दिया, फिर मैं ब्राज़ील हूँ, मैं बांग्लादेश हूँ, लगा दिया आपने, अब चलो फिर से शुरू करते हैं, वापस से बातचीत शुरू। अब वेस्ट ऑफ टाइम। और अब ये है कि जब आप 2-2, 3-3 बार धमकी दे तो आगे कौन आए? अब अमेरिका सामने से फ़ोन करे तो नाक कटे, और ये तो करने वाले, इनको करना होता है, कर दे भाई, लगा लो, लगाना है तो लगा लो। अब अभी तक तो क्या है कि थोड़ा अमेरिका के वो बढ़े हैं रेवेन्यू, टैरिफ वॉर की वजह से थोड़ा पैसा आया है, ये तो शॉर्ट टर्म तो ठीक है, तो थोड़ा वो अपनी कॉलर ऊंची कर सकते हैं, देखो मेरा टैरिफ लगाने से मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कब तक उसका रहेगा? दूसरा एक अमेरिका की जो इकोनॉमी है या इन्फ्लेशन है, उस पर कैसा असर पड़ेगा, देखने वाली बात है। सो आई थिंक थोड़ा मामला सीरियस हो रहा है अमेरिका को लेकर। बड़े दिनों बाद मैं ग्लोबल संकेतों को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा। ग्लोबल